यह कहानी एक जादुई सोन मछली और एक लड़की प्रिया की है कि किस तरह सोन मछली और प्रिया एक दूसरे से मिलते हैं और कैसे अंत तक दोनों की दोस्ती चलती है। तो चलो कहानी शुरू प्रिया करें। से कहा, तुम्हें पता है स्कूल की ओर से हमें पिकनिक पर ले जा रहे हैं। सच? फिर तो बहुत मजा आएगा। तू तो चल रही है ना? मैं पापा से बात करके उन्हें मना लूंगी। प्रिया अपने घर आ जाती है। वह अपने पापा से बात करती है। पापा उसे भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। शनिवार के दिन स्कूल वाले सभी बच्चों को एक पहाड़ की गहराई में बनी झील के पास ले जाते हैं। सभी बच्चे झील के पास बैठकर खेलने लगते हैं। तभी प्रिया देखती है कि उसकी बोतल में पानी खत्म हो गया और वो बोतल लेके पानी भरने चल देती है। जैसे ही प्रिया बोतल भर लेती है और पानी पीने लगती है, वैसे ही बोतल में से आवाज आती है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। प्रिया डर जाती है। वह बोतल को फेंक देती है। तब बोतल से आवाज आनी बंद हो जाती है। प्रिया बोतल को फिर से उठाकर देखती है तो उसमें एक बहुत छोटी सी सुनहरी मछली तैर रही होती है। तभी मछली बोलती है, मुझे मत मारो। लेकिन तुम कौन हो और हमारी तरह बोल कैसे सकती हो? मैं रानी मछली की बेटी हूँ। हम लोग पाताल लोक में रहते हैं। मैं यहाँ किसी को बिना बताए घूमने आई थी। यहाँ कोई मुझे खा न जाए, इसलिए किनारे पर बैठकर रात होने का इंतजार कर रही थी। तभी तुमने पानी भरा और मैं पानी के संग यहाँ आ गई। लेकिन तुम हमारी भाषा कैसे बोल लेती हो? तुम्हारी तरह हमारा भी पूरा संसार है। हम सब पाताल में रहते हैं। मेरी माँ सोन मछली सब मछलियों की रानी है, लेकिन यहाँ के बड़े जानवर हमें खा जाते हैं, इसलिए हम नीचे रहते हैं। वहाँ कोई नहीं जा सकता। मेरी माँ के पास बहुत शक्ति है। उनसे ये शक्ति मेरे अंदर भी आ गई है। अगर तुम मुझे न मारने का वचन दो तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकती हूँ। प्रिया उस मछली को घर ले आई। फिर प्रिया अपने कमरे में गई और एक बड़े से शीशे के बर्तन में बोतल का सारा पानी पलट दिया। अब वह मछली प्रिया से बात करने लगी। तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है। शुक्रिया। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ, क्यों नहीं। मैं तो तभी तुम्हारी दोस्त बन गई थी, तब तुमने मेरी जान बचाई थी। अगले दिन प्रिया ने एक दूसरी बोतल में मछली को डाल दिया और बैग में छिपाकर स्कूल ले गई। स्कूल में प्रिया पढ़ रही थी। प्रिया की सारी बातें सोन मछली सुन रही थी। तभी मछली बोलती है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी सारी पढ़ाई सीख ली। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम उसका क्या करोगी? कल तुम्हारा पेपर है ना? तुम पानी की बोतल में मुझे ले जाना, फिर देखना। अगले दिन प्रिया मछली को अपने साथ ले गई। जैसे ही प्रिया को प्रश्न पत्र मिला, प्रिया ने देखा कि कुछ ही देर में अपने आप सारे उत्तर कॉपी में लिख गए, वो भी प्रिया की राइटिंग में। ये देखकर प्रिया बहुत खुश हुई। उसने मछली की मदद से सारे पेपर बहुत अच्छे से दिए। जब रिजल्ट आया तो प्रिया क्लास में फर्स्ट आई थी। प्रिया ने सोन मछली का धन्यवाद दिया। एक दिन प्रिया के पापा अचानक प्रिया के कमरे में आ गए। उन्होंने किसी के बोलने की आवाज सुनी। बेटा किससे बातें कर रही थी? प्रिया ने पापा को सब सच बता दिया। बेटा ये गलत बात है। गलत तरीके से किसी भी चीज को हासिल करना सही नहीं है। आज ये मछली तुम्हारे पास है तो तुम फर्स्ट आ गई, लेकिन कल जब यह नहीं होगी तो क्या करोगे? इससे अच्छा है प्रिया, तुम इसे उसी झील में छोड़ आओ। यह सुनकर प्रिया रोने लगी, लेकिन अपने पापा की जिद के कारण वह मान गई। अगले दिन प्रिया ने सोन मछली को एक बोतल में डाल दिया और पापा के साथ उसी झील के किनारे पहुंच गई। रात तक वो सब इंतजार करते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। काफी समय बीत जाने पर सोन मछली ने कहा, तुम मुझे झील के पानी में छोड़ दो। मैं पानी में आवाज दूंगी तो वो सुन लेंगे। झील के पानी में छोड़ते ही सोन मछली ने अपनी आवाज में घर वालों को पुकारा। तभी झील की सतह पर बहुत सारी सोने जैसे रंग की मछलियां आ गईं। सोन मछली उनके साथ जाने लगी। तभी उसने सबको प्रिया के बारे में बताया। रानी मछली ने प्रिया से कहा, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। हम सदा तुम्हारा उपकार मानेंगे। जब भी तुम्हें हमारी जरूरत हो, इस झील पर आकर सोन मछली पुकारना, हम आ जाएंगे। प्रिया ने कहा, क्या मैं कभी कभी सोन मछली से मिलने आ सकती हूँ?
इस पर रानी मछली तैयार हो गई और इस तरह सोन मछली और